बरखा रानी जल्दी आओ, पानी की बूंदे टपकाओ, धरती की प्यास बुझाओ, जंगल को तुम हर्षा जाओ, बरखा रानी जल्दी आओ। आज हम गंगा किनारे मौजूद हैं। ये परमट मंदिर में आज हम मौजूद हैं। आज हमारा यहाँ आना एक बहुत बड़े अचीवमेंट को ज्वाइन करना था। आज हम जहाँ पे मौजूद हैं, आज हम आपको बता दें कि यहाँ पर गंगा किनारे शुद्ध वातावरण में जहाँ शिक्षा का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है, लगातार व्यवसाय में चेंज हो रहा है, बदलता जा रहा है, वहीं आज हमारे साथ जो लोग हैं और जो बच्चे हैं, पहले हम उनको दिखाएंगे। यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ से आपको 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे बच्चों की क्लासेस लगती है। पीछे से आपको पूरे बच्चे दिखाते हैं पहले कि बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं, ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। और आज हम आपको बच्चों से मिलाएंगे और आपको पहले पूरा ब्लैक बोर्ड दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो देखिए, जैसे लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और जैसे कोचिंग भेजा जाता है तो उस चीज़ में भी पैसा देना पड़ता है, मगर यहाँ पर अगर बच्चे पढ़ते हैं तो इनको मुफ्त की शिक्षा दी जाती है। बता दें आपको कि आज हम जहाँ मौजूद, यहाँ पे आप बच्चों की संख्या देखोगे तो आपको अलग अलग जगह पे जितनी जहाँ पे बच्चों की संख्या है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आपके जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बच्चे मिलेंगे। और बच्चे यहाँ पर, ये कानपुर का परमट मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है और यहीं पर पाठशाला लगती है जहाँ पर लोग, बता दें आपको कि घूमने फिरने आते हैं। वहीं ये बच्चे एक एकांत जगह में यहाँ पे पाठशाला सजती है और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ से लेकर आपकी वहाँ तक नज़र जाएगी, चारों तरफ आपको बच्चे ही बच्चे दिखेंगे। और यहाँ से बच्चों को दिखा देते हैं, आपको बच्चों के हाथ में किताबें हैं और बच्चे यहाँ तक से आप पूरे वहाँ तक आपकी पूरी नज़र जाएगी। तो गंगा किनारे पाठशाला रोज़ाना की तरह 4 से 6 यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं उनके लिए, और स्कूल नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर अधिकतर जो बच्चे हैं वो गंगा किनारे से आते हैं और यहाँ पर आके नाव में बैठकर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। बोट में अगर देखेंगे आपको, अगर यहाँ पे दिखा दें आपको कि यहाँ पे बाकायदा जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी यहीं से पढ़कर निकले हैं और वो आज इनको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ के जो हमारे साथ और बहुत सारी यहाँ पे बच्चों से भी बात करेंगे और जो यहाँ के कैसे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे जैसे इसको शुरू करना चाहिए, कैसे इसकी नींव रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें बात करेंगे। और कैसे इस स्थान को चुना कि यहाँ पे गंगा का किनारा है और यहीं पे बच्चे वहाँ से लेकर वहाँ तक, कितने बच्चे शुरुआत में आए थे, ये सब जानेंगे हमारे साथ। बता दें आपको कि जो एक शिक्षा की शुरुआत, जैसे लगातार शिक्षा का एक स्तर गिरता जा रहा है, व्यवसायिक में चेंज किया जा रहा है लगातार। अगर बात की जाए, आपने कैसे इसको सोचा कि लगातार कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए? मैम, बताया जैसे कि आपने देखा बच्चे बहुत गरीब परिवार से हैं, तो ये सब चीज़ें जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो ये चीज़ें हमने भी बहुत झेली है। जब शुरुआत में छोटे थे तो 6-7 में पढ़ते थे या प्राइमरी अमरी में पढ़ के ऐसे ही पढ़ाई करी, तो स्कूलों की फ़ीस तो फ्री होती थी या 2 रुपये 3 रुपये जैसे रेजिडेंसी में रहती थी, तो इस तरह से फ़ीसें रहती थी। तो पढ़ाई का अभाव इन्हीं सब चीज़ों से कि ट्यूशन पढ़ना है, ट्यूशन में 300 रुपये फ़ीस है, तो हम दे नहीं पाते थे। और मम्मी भी बाहर काम हम करने जाती थी, पापा भी थोड़ा फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं थे, तो इन वजह से जो हमने अभाव देखा जीवन में, तो वही एक कसक रह गई और उसी से ही दिमाग में रहा कि हमें कुछ ना कुछ करना है। इंटर किसी तरीके से पास करा, इंटर हमने मैथ से किया है। उसके बाद से ही हमने चीज़ें छोटा मोटा, जैसे किसी घर में पढ़ाना तो 100 रुपये में पढ़ा दिया, 200 रुपये में पढ़ा दिया, इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट करी। फिर 2015 में इसको हमने शुरुआत करी और उसी के 1-2 साल बाद से ही हमारे साथ नंदिनी उपाध्याय जी, जो DC लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल रही 13 साल, और फिर ये फाउंडेशन हमने 2018 में बनाई। इसमें हम लोगों ने यही मकसद रखा कि 1 से लेकर 12 तक जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है, इनके 8वीं तक की बच्चों की स्कूलों की पढ़ाई सब फ्री रहती है, लेकिन 8वीं के बाद जो भी चीज़ें होती है 9 से, तो उसमें मतलब कि जो भी बच्चों की फ़ीस से ज़्यादातर लड़कियों की, जो क्योंकि घरों में आज भी वही व्यवस्था है कि लड़कियां हैं तो उससे पहले लड़के को पढ़ा दो, लड़कियों को नहीं पढ़ाना। तो कोशिश ये करते हैं जिनके घर में लड़कियों के लिए फ़ीस नहीं निकलती है तो उनकी लड़कियों की फ़ीस करें। जिसमें से हमारा एक बैच था गंगा पार से, डिबनी पुरवा गाँव है, जो कि बच्चे यहाँ से नाव से आते हैं। नाव भी हम लोगों के सहयोग के द्वारा बनवाई गई थी। अब तक में 8 सालों में 3 नाव हमारी बन चुकी है। और वो जो गंगा पार की 5 लड़कियाँ थी, उन लड़कियों का 5 लड़कियाँ जो 7th क्लास में हमारे पास आई थी, इंटर उन्होंने मैथ से किया। उस गाँव में ये समझ लीजिए शिक्षा का अभाव ऐसा है कि 8वीं बाद स्कूल नहीं होता है और फिर पढ़ाई एकदम
ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर हम लोग ने जब जाना शुरू किया तो वहाँ से भी 5 लड़कियाँ हमको मिली। वो लड़कियाँ इंटर मैथ से करी और उस गांव में आप देखने जाएंगे तो लड़के भी हाई स्कूल पास नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद एक हमारा अचीवमेंट बहुत बड़ा रहा और वो जो 5 लड़कियाँ थीं उन 5 लड़कियों की मैम ने अडॉप्ट किया था। वो पहला स्तर था कि जो नंदिनी उपाध्याय जी हमसे जुड़ी और उन 5 की पूरी 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई का जो भी खर्च था, फीस और ड्रेस और बुक्स, सारा इन्होंने उठाया। और अभी भी हम लोग जो एक रूम लिए हुए हैं, मतलब कि शुरू से एक रूम की ज़रूरत पड़ती क्योंकि हमारे पास कॉपी होती है, सामान होता है, बहुत सारी चीज़ रखने के लिए। तो उसके लिए जो भी 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये खर्च आता है वो पूरा 6 हज़ार हो 10 हज़ार हो पूरा खर्च हर महीने मैडम ही उठाती हैं। तो एक हमारी पीठ की रीढ़ भी है और संरक्षक की तरह भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। कुछ चीज़ें आप इन्हीं से पूछ लीजिए, बहुत अच्छे से बताएंगी क्योंकि अभी प्रोफेसर हैं और NGO के ही चक्कर में 30 जून से रिटायरमेंट ले रही हैं। 2 साल अभी इनकी और भी बचा हुआ, लेकिन बच्चों के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है तो वो ये बताएंगी। अगर बात की जाए लगातार शिक्षा का स्तर जैसे गिर रहा था, मगर आप अगर जैसे यहाँ पे जैसे व्यवसाय में चेंज हो रहा था, मगर आप यहाँ पर आएंगे तो छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो उनका अनुभव अलग होता है। वहाँ पे देखिए मैडम जब पढ़ाती तो बच्चे अलग बिल्कुल बोर्ड पे देख रहे हैं क्या मैम लिख रही हैं, वो सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगातार। और भी हमारे साथ मैम है जो यहाँ की, उनसे बात करेंगे कि मैम जो एक्सपीरियंस है आपका कि कितना मुश्किल हुआ है इसको चलाना। मैम बेटा, मेरा नाम नंदिनी उपाध्याय, मैं DC लॉ कॉलेज में जो हूँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज की तारीख में डीन फैकल्टी ऑफ लॉ कानपुर यूनिवर्सिटी से भी हूँ। ये NGO उन्होंने 15 में शुरू किया। मैं जब आनंदेश्वर मंदिर दर्शन करने आती थी तो मैंने देखा कि एक बच्चा, ये नितिन जो है, 5-6 बच्चों को लेके यहाँ बैठ के पढ़ाता था। तो पहले मैंने सोचा शायद ये एक प्राइवेट कोचिंग दे रहा है, बट फिर मैं जब इससे मिली तो उसने बताया कि नहीं मैम, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फैमिली से आ रहा हूँ और मेरा एक ये जज्बा है कि जैसे जो अभाव मैंने झेला वो इन बच्चों को ना झेलना पड़े। जब इसका जज्बा देखा तो मुझे लगा ये तो जब कुछ भी नहीं है, जब इसके मन में इतनी है समाज को कुछ देने की, मैं तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो उसके बाद से हम दोनों जुड़े। फिर हम लोगों ने एक NGO खड़ा करा जिसको एक नई राह फाउंडेशन है। मैं इसकी प्रेसिडेंट हूँ और ये सेक्रेटरी है। और वैसे ही हमारा स्कूल घाट वाले स्कूल के नाम से भी फेमस है, घाट वाले स्कूल से, क्योंकि हमारे पास 80% बच्चा गंगा पार से आता है। तो उनके पास इतना पैसे का अभाव है कि वो 5 रुपये दे के रोज़ यहाँ आ नहीं जा सकते थे। तो उनके लिए फिर हम लोगों ने एक नाव बनवाई जो 3 दफ़े हम लोग बनवा चुके हैं, क्योंकि आने जाने में ख़राब हो जाती है और फिर क्योंकि हम लोग इतनी प्रॉपर्ली देख नहीं पाते, तो जो लोग देख करते हैं कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं। बट अब जो ये बच्चे हैं यहाँ पर, ये इतने खुश रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज की तारीख में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, शायद अगर आप लोग कभी गए हो तो देखा होगा कि वो सिर्फ नाम के स्कूल रह गए हैं। और इसी की वजह से पब्लिक स्कूल शायद आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो एक ज़माने में सरकारी स्कूलों के, जैसे हम लोग हैं सब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं बहुत, बट अब वहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो इन बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, शाम को ये 4 से 6 रोज़ कोचिंग लग रही है। और क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती बट एडमिशन ज़रूरी है, क्योंकि इनको कराएं तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको हम लोग एडमिशन दिलाते हैं और फिर यहाँ पढ़ाई कराते हैं। और ये जितनी भी लड़कियाँ पढ़ा रही हैं ये सब हमारे यहाँ 10th और 11th की स्टूडेंट हैं। ये लोग खुद पढ़ भी रही हैं और हमारे यहाँ इन बच्चों को ये लोग पढ़ा भी रही हैं। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि इस NGO के माध्यम से हम समाज में शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं और पूरी कोशिश यही है कि शिक्षा के साथ साथ इन बच्चों को कुछ ऐसा बना पाएँ कि ये अपने पैरों पे मजबूत खड़े हो सकें। और जब ये खुद मजबूत हों और इनमें ये क्षमता हो कि ये आगे चल के, जैसे ये हमने एक को बढ़ाया है, ये आगे चल के 10 लोगों को पढ़ाएं। इसी तरह धीरे धीरे हम शिक्षा का प्रचार करना चाह रहे हैं। हमारी यही। जब आपने शुरुआत की होगी तो आपके पास कितने बच्चे थे? जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास, बताते हैं, इसने 6 बच्चों से शुरू की। फिर जब मैं जुड़ी तो धीरे धीरे हमारे पास पहले फिर 10 बच्चे हुए, फिर 50 हुए। आज हमारे पास लगभग 150 बच्चा हो गया है, जिसमें कि हमारा अभी कुछ बच्चे हमारे पास आउट होकर चले गए हैं। एक 12वीं का बैच हमारा जा चुका है, जो कि उनसे भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि अब गांव वगैरह में आप जानते हैं कि लड़कियों की शिक्षा बड़ा मुश्किलों से पढ़ाई होती है, तो वो लोग वहीं पे गांव में अब कुछ शिक्षा वो खुद भी दे रही हैं। और आपको ये बताना चाहेंगे, हम लोगों ने एडल्ट एजुकेशन भी शुरू की थी। जब ये बच्चे पढ़ने आए तो बच्चों ने ये कहा कि हम लोगों को तो आप शिक्षित कर रहे हैं, मगर हमारी माँ को भी शिक्षित कीजिए। तो हम लोगों ने इनकी माँ को, हर संडे हम लोग जाते हैं और इनकी माँ को भी पढ़ाते हैं। तो जब उनको पढ़ाना शुरू किया तो मैं बता नहीं सकती आपको कि जब उनको हमने नाम लिखना शुरू सिखाया तो वो इतनी खुश हुई कि अब हम लोग भी अंगूठा छाप नहीं है, अब हम भी साक्षर हो गए। तो बट कोरोना में के आने की वजह से थोड़ा सा हमारा भी जो प्रौढ़ शिक्षा है वो थोड़ी अभी रुकी है, बट ये शिक्षा हमारी बराबर पूरी चल रही है। और पूरी कोशिश ये रहती है कि इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और मैं तो ये थोड़ा, क्योंकि अभी नौकरी में बहुत भागम भाग में रहती हूँ बाकी, बट ये पूरे टाइम यहाँ रहता है। कभी भी आइए, ये पूरे टाइम बच्चों की क्लासेस 4 से 6 लगाता है। मैं भी आती हूँ, बट अब मैंने इन बच्चों की वजह से रिटायरमेंट भी ले लिया। 30 जून के बाद मैं भी यहाँ पूरी समय आप लोगों को दिखूँगी। अभी मेरी 3 साल की नौकरी मैंने छोड़ दी इन बच्चों के लिए, क्योंकि समाज को भी देना चाहिए।
हमको समाज ने बहुत दिया है, हमें भी समाज कुछ दे, हम देना चाहते हैं। एक नई राह पे आपको बता दें कि नई राह का फाउंडेशन है जो लगातार बच्चों को एक नई राह पे ले चला है, जो पढ़ नहीं सकते या कमज़ोर है। जो चटाइयाँ बिछी हुई हैं हमारी, ये समझ लीजिए जैसे कि स्कूल में होता है ना प्ले ग्रुप से 12 तक के बच्चों की हम क्लासेस लिए। डिफरेंट जो चटाइयाँ हैं ये क्लास वाइज हैं कि एक प्ले ग्रुप का उधर ना जो छोटे बच्चे हैं वो समझ लीजिए प्ले ग्रुप टू नर्सरी हैं, फिर 1st to 3rd है, फिर 3rd से 5th है, फिर उसके बाद 8th तक के बच्चे, बाकी फिर 10th और 11th इधर है। तो ये सब क्लास वाइज डिवाइडेड हैं। जब आप टीचरों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो कौन सी क्लास ले रही हैं। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बट ये जैसे लोगों में अवेयरनेस जो हम कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैले और भी लोग बढ़ाएं, क्योंकि हमारे देश में जैसे आप जानती हैं बहुत गरीबी है और हम जो सक्षम लोग हैं उनको कुछ प्रयास करना चाहिए कि अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है या समाज ने हमें कुछ दिया है तो हम भी थोड़ा बहुत समाज को दे के जाएं। भी बात करेंगे कि कैसे धीरे धीरे हम बच्चों से बात करेंगे कि क्या पढ़ रहे हो आप, कितना क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर बोर्ड में देख के बात की जाए तो क्या आज क्या पढ़ा रही है आपकी मैम? काली मृदा। काली मृदा क्या होती है? ये मिट्टी होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पढ़ानी है। अच्छा, तो किस क्लास में हो? हाई स्कूल में गए हैं अभी। हाई स्कूल में गए हो? देखने बताओ बहुत छोटे लग रहे हो। यस। किस क्लास में बेटा? 8th में हो। अच्छा, तो आज मैम आपको क्या पढ़ा रही है? ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो क्या लिखा है आपका? पढ़ के सुनाओगे आप? यह काली मृदा है ज्वालामुखी से के वाले से बनती है। अन्य नाम रेगड़ मृदा, कपास मृदा प्रमुख फसल कपास की खेती। तत्व चूना, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। अच्छा, आप जहाँ पे हो इसको क्या बोला जाता है? हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अपने सीएम का नाम क्या है? सीएम का नाम कौन है अपने? श्री योगी आदित्यनाथ। तो जैसे बच्चों के अगर नॉलेज की बात की जाए तो बच्चों को अपने सीएम का नाम भी पता है और क्या पढ़ा रहे हैं। अगर इनसे बात करते हैं तो वो भी पूछो उनसे तो बताते हैं। बेटा क्या पढ़ रहे हो? हैं? तेजी से बोलो। काम कर रहे। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? मैथ पढ़ रहे हो। मैथ में मैम क्या पढ़ा रहे हैं? सवाल क्या हल कर रहे हो? क्या लिख रहे हो? बताओ मुझे भी। लिख रहे थे। क्या लिख रहे हो? सवाल लिख रहे हो। अच्छा, तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मैम पढ़ा रही हैं बोर्ड पे। क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? शब्दों में लिख रहे हो ना? शब्दों में दीदी। शब्दों में लिख रहे हो। अच्छा, किस क्लास में हो? 3rd में हो। शब्दों में लिख लेते हो? अच्छा, कैसे लिख रहे हो? कैसे तुम इसको पूरा प्यूरिफाई कर रहे हो? कैसे लिख रहे हो? स्टार्टिंग कैसे करते हो? स्टार्टिंग दीदी यहाँ बताओ अब आप। कैसे बताया मैंने? बताओ आप दीदी को। कैसे काई दाई सैकड़ा कैसे गिनते हो? काई दाई सैकड़ा दीदी गिन लेते हैं इससे। कैसे गिनते हो? काई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कैसे लिखोगे इसको? 7,65,432। तो देखें कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं लगातार उनके अंदर पढ़ने का उत्साह है वो भी देखने को मिलता है। अगर बात करी जाए बड़ी संख्या छोटे संख्या, बोर्ड में लगातार ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। किस क्लास में बेटा? 5th क्लास में हो। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी नाम है। क्या पढ़ रहे हो आप? हैं? क्या पढ़ रहे हो? डरो नहीं, बताओ क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो आप? मैथ पढ़ रहे हो। तो जो बच्चे हैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उधर के जो बच्चे थे वो काली मृदा जैसे ज्योग्राफी है, और बात करी जाए और भी जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे बात करेंगे। तुम्हारा बैग तो बहुत बड़ा है, क्या पढ़ रहे हो? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, तो हमें भी तो थोड़ा बताओ, हमें तो नहीं आता है। बताओ ना हमें भी थोड़ा सा। मैम ने क्या पढ़ाया बताओ मुझे भी। और भी बच्चे हैं जो क्या पढ़ाया मैम ने आज आपको? 60, 70 बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे जिनकी प्ले क्लासेस भी चल रही है। यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बच्चे छोटे छोटे जो है वो पढ़ते मिलेंगे। और ये बच्चे छोटे छोटे। बेटा कहाँ से आए हो? क्या नाम है? कानपुर से आए हो? क्या नाम है?
जय हैं? जय तेजी से बोलो, खाना नहीं खाया क्या आज? खाना नहीं खाया क्या आपने आज? क्या नाम है बेटा आपका? नक्की हैं? नक्की लकी नाम है। अच्छा 1 2 आता है? सुना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 क्या नाम है बेटू आपका? व्योम अच्छा क्या पढ़ रहे हो अभी? छोटा बड़ा है? सुना दो थोड़ा सा छोटा बड़ा। छोटा से नार बड़ा से आम छोटी सी इमली बड़ी सी छोटा सिल्लू बड़ा से ऊँधी से नुनी ऐसे आसान हो सकली आधा रात अंग्रेज को ना आमन को घास को बता घास को और घास में लगा सकड़ी आमन को नहीं चार चम्मच चाचा जा 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 नहीं आमन को टाट मटा टाट टाट डाट डालिया ढाट ढकनी हमको टाट। यहाँ के अगर बच्चों की बात की जाए तो लगातार जो बच्चे जो है उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो काउंटिंग जो है वो भी उनको बताई जाती है। छोटा बड़ा सारी चीज़ें जो है लगातार बच्चों से पूछी जाती हैं। उनसे अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार वो चीज़ें वो बता भी रहे हैं। छोटा सा अनार हो गया या और भी सीनियर क्लास के बच्चे हैं उनसे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी लगातार चीज़ों को अगर हम उनसे पूछ रहे हैं तो एक एक करके वो हमें बता रहे हैं। नाम पूछो बता रहे हैं। तो 3rd क्लास से जो आपके बच्चे से बात की और प्ले क्लासेस भी चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे बहुत किनारे हैं। और जो यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात जो मैम ये आप जो देख रहे हो ये मैम आपको दिखाते हैं। ये खुद यहाँ से पढ़ के निकले हैं वो लोग हैं ये। और अगर बात कीजिए और भी और क्या कराते हैं, देखो कहाँ कितने अच्छे से पढ़ा रही हैं। अच्छा मैम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? प्रशांत बोलो मैम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? क्या पढ़ा रही है मैम आपको? क्या पढ़ा रही है मैम? अच्छा पोयम आती है आपको? पोयम आती है? हाँ। सुना दो। बरखा रानी जल्दी आओ पानी की बूंदे टपकाओ धरती की प्यास बुझाओ जंगल को तुम हरसा जाओ बरखा रानी जल्दी आओ। अच्छा बरखा रानी जल्दी आओ सबकी प्यास बुझाओ। बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स बच्चों को आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं और भी क्या पढ़ रहे हो बेटा? बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या। अच्छा 4 और 5 में कौन बड़ा होता है? बताओ बेटा क्या पूछे, जवाब दो। 4 और 5 फाइव कौन बड़ा? फाइव फाइव अरे वाह 5 बड़ा होता है। तो अच्छा किसको किसको पता है मुख्यमंत्री कौन है हमारे? मुख्यमंत्री किसको पता है? मुख्यमंत्री कौन है हमारे? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। एक बार मुख्यमंत्री कौन है वो पूछना बनता है। तो बच्चों से एक बार पूछेंगे कौन है आपके यूपी के मुख्यमंत्री। एक बार पूछते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा और अगर बात की जाए कि आपकी मैम का क्या नाम है? नैन्सी मैम। तो देखो बच्चे काफ़ी होनहार हैं। सबको अपनी मैम का नाम पता है। बच्चे काफ़ी यहाँ के टैलेंटेड हैं। इनको सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री कौन है वो भी पता है। लगातार पाठशाला आपको दिखा रहे हैं कि नई राह पे बच्चे चल पड़े हैं। और नई राह फाउंडेशन की तरफ से आपको बता दें कि नितिन कुमार और मैम की तरफ से लगातार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लगातार बच्चों को नई नई दिशा की ओर ले जाया जा रहा है कि बच्चे जो पढ़ नहीं सकते हैं उनको पढ़ाया जा रहा है मैम की तरफ से। और आपको बता दें कि ये लगातार 6 से शुरू हुआ था। आज इनके पास 150 बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ गंगा किनारे जब आप परमट आओगे तो इन बच्चों से ज़रूर मिलिएगा। कानपुर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र जोशी के साथ अमीषा।